नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक राजेश शुक्ला को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निष्कासित पहले ही कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामायण पटेल ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राजेश शुक्ला के विरुद्ध आप संवैधानिक कार्रवाई करें, ये बात उन्होंने मीडिया के सामने कही। फिल्म पठान को लेकर शमसुल हसन ने कहा कि सरकार रंगों पर ना जाए और ईश्वर ने सभी रंगों को बहुत अच्छा बनाया है। ये किसी एक धर्म का रंग नहीं है, सभी के लिए है और छोटी छोटी बातों में पड़कर देश के विकास को ना रोके। यदि कैंची चलाना ही है तो केंद्र सरकार को डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के ऊपर कैंची चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये घिनौनी हरकत की है। कृपया उनके ऊपर ही कैंची चलाएं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। आइए सुनते हैं शमसुल हसन क्या कहते हैं फिल्म पठान को लेकर। मध्य प्रदेश राज्य में आगामी दिनों से देखा जा रहा है कि फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कई बार वाइट दे चुके हैं कि इस फिल्म में ये दृश्य बेकार है, इसमें ये दृश्य बेकार है। अब पठान को लेकर सरगर्मी तेज है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, कहीं बीत न जाए रहना। हम पिक्चरों को लेके एक मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री हैं, आप एक संवेदनशील मंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं। मध्य प्रदेश का दायित्व है आपको, पैरेलल मुख्यमंत्री होता है गृह मंत्री। हम अगर विकास छोड़ के पिक्चरों के ऊपर जाएंगे, ड्रेसअप पे जाएंगे, तो प्रदेश कैसे चलाएंगे? ये मेरा सवाल है मेरे आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि इन चीज़ों को छोड़ के मध्य प्रदेश के विकास की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो यकीनन मध्य प्रदेश का विकास होगा। अगर हम किसी की चड्डी पे, किसी की बनियान पे, किसी की टी शर्ट पे और किसी के रंग पे जाएंगे तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे? मध्य प्रदेश का हाल बुरा है और हम पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये स्टंट पहले क्लियर होना चाहिए उनका कि शाहरुख खान का विरोध है कि दीपिका पादुकोण का विरोध है या जो ड्रेसअप है उसका विरोध है। ये आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। सर, लोगों ने अभी फिल्म देखी नहीं, सिर्फ एक गाने ही लॉन्च हुआ है और गाना ऐसा विवाद हो गया सिर्फ कलर को लेकर। तो कलर का भगवा कलर या इस टाइप के जो हरा कलर जो भी है वो कलर, ये सब कलर मालिक के बनाए हुए हैं। अगर मैं भगवा पहन लूँगा तो मैं भक्त नहीं हो जाऊँगा, अगर मैं हरा पहन लूँगा तो मौलाना नहीं हो जाऊँगा। ये सब रंग मालिक के बनाए हुए रंगों में हमें ना बांटे, हम विकास की तरफ ध्यान दें। मध्य प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। हम अगर रंगों पे जाएंगे तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे? देखिए, आपने शायद गाना सुना नहीं है। गाने में ना कलर की बात की जा रही है और ना शाहरुख खान की बात की जा रही है, ना दीपिका पादुकोण की। उस गाने में ये कहा बेशरम रंग भगवा रंग, जो भगवा रंग हिंदुत्व का प्राथमिकता दी जाती है, जिस रंग को, उस रंग को बेशरम रंग कहा है। तो सेंसर क्या आग बंद करे बैठा था? सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होता है, क्या वो आग बंद करे बैठा था? क्यों कैंची नहीं चलाई? बाकी जगह तो कैंची से चला देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया? अगर विरोध होना चाहिए, अगर आप बता रहे हैं अगर ऐसा गाना है, अगर विरोध करना चाहिए तो समस्त डायरेक्टर का होना चाहिए, प्रोड्यूसर का होना चाहिए, निर्माता निर्देशकों का होना चाहिए, फिल्म बनाने वालों का, और जो फाइनेंसर है उनका विरोध होना चाहिए। और जिन्होंने सेंसर बोर्ड से पास करी है वो अंधे हैं, उनको भी बदलना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश ये शांति का टापू है हमारा प्रदेश, हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का प्रदेश है और देश है। हम ऐसी छोटी छोटी तुच्छ मानसिकता लेकर अगर हम काम करेंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? यही कहना था। बाज आए रंगों पर छिटाकशी करने से, बाज आए अपने ड्रेसअप पे छिटाकशी करने से, बाज आए हमें बांटने के नाम पर जो सरकार का काम है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये आह्वान करती है कि ऐसे भी किसी भी तरह का कोई विरोध, गलत विरोध करता है तो संपूर्ण मुख्यालयों पर जाकर धरने प्रदर्शन करें। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक सांस्कृतिक देश है हमारा, और इसकी वेशभूषा लोग वहाँ पे पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और वहीं पे हिंदुस्तान में ऐसे कपड़े लेके पिक्चरें बन रही और लोग ऐसे कपड़े अपना रहे, उसमें क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? आपने पहना है क्यों और हमने पहने क्यों?
जैसी डायरेक्टर की डिमांड होती है वैसी पिक्चर बनी जाती है। तो डायरेक्टर का विरोध क्यों नहीं? डायरेक्टर जैसी कास्ट की मांग होती है पिक्चर में वैसा ड्रेसअप होता है। अगर हम इन सब चीज़ों को लेके फिर वही घूम फिर के आ गए, हम इन चीज़ों को क्यों, आप लोग भी गलत हैं। मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि बेवजह की बातों को तुलना दे, ऐसी डिबेटें ना करे जिससे कि शहर का, प्रदेश का, देश के माहौल में एक गंदगी आए। क्योंकि आप चौथे स्तंभ में, अगर आप लोग ये छोटी छोटी वर्गल चीज़ें आप लोग अगर दिखाएंगे, रिलीज करेंगे तो जनता तक पहुंचेगी। अगर आप गंदी चीज़ों को, चाहे विपक्ष की हो या सरकार की हो, अगर मीडिया अगर नहीं दिखाती है तो यकीनन बहुत सारा माहौल अपने आप सही हो जाए। सर कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए इस गाने के ऊपर? किस पे? गाने के ऊपर डायरेक्टर पे नहीं चलना चाहिए, प्रोड्यूसर पे नहीं चलना चाहिए, या सेंसर बोर्ड पे नहीं चलना चाहिए? केस खाली एक गाने पे कैसी हम कहते हैं कि पूरा डिलीट करिए, उस सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को भी हटाइए जिसने जिस सेंसर से वो पिक्चर। तो निश्चित रूप से समाज के दो वर्गों का सामाजिक कार्यक्रमों में आना बहुत जरूरी है। एक है उस समाज के युवा साथी और दूसरे है उस समाज की महिलाएं। और जैन समाज के कार्यक्रमों में देखता हूँ कि लगातार चाहे युवाओं का पार्टिसिपेशन हो, चाहे महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, वो बहुत अव्वल दर्जे का होता है। मैं बहुत बधाई दूंगा, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि इस मंच से जिन बहनों की शादी तय हो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहे, वो आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। हम सब मिलकर इसी तरह सामाजिक उत्थान के उद्देश्य के साथ इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आयोजन की बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय हिंद। कल जैन समाज का परिचय सम्मेलन हुआ है जिसमें उमाशंकर गुप्ता और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। आइए जानते हैं टोंगिया साहब क्या कहते हैं। मनोहर लाल टोंगिया, अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। यह परिचय सम्मेलन हम पिछले 29 साल से कर रहे हैं। प्रारंभ में हमें कुल 1200 एंट्रियाँ प्राप्त हुई थी। अब धीरे धीरे हमारा परिचय सम्मेलन की ख्याति प्राप्त होती गई, लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिलता गया, तो ये बढ़कर के आज 5000 एंट्रियाँ हमारे देश में हो गई है। इस परिचय सम्मेलन में पूरे देश के और विदेश के छात्र बच्चे बच्चियाँ अपना इंट्रा काफ़ी लोगों के इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से शादियाँ होती है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 5000 जो हमारी एंट्रियाँ हैं उसमें लड़के भी नहीं जा रहे और लड़कियाँ भी नहीं जा रही। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों मिलकर के बराबर है। और इसमें कम से कम 25% शादियाँ हमारे इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से होती है। अभी हमारा लास्ट ईयर जो था, हमारी एंट्रियाँ 4820 थी। इस बार हम उससे ज़्यादा 100 एंट्रियाँ बढ़ करके आगे आए हैं। ये हमारे पूरे देश के लोगों का हम पर विश्वास है, हमारे मन पे विश्वास है। अभी लास्ट ईयर हमारे पास विज्ञापन जो थे वो कुल 145 आए थे, जो 10,000 और 5,000 के होते हैं। इस बार हमको 275 विज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इस परिचय सम्मेलन का लोगों को इतना विश्वास है, उनको इतनी श्रद्धा है इस परिचय सम्मेलन की। मैं अधिक से अधिक बच्चे इस परिचय सम्मेलन में भाग लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। सालों से होते, हर साल देखते हैं कि हमारा परिचय सम्मेलन कब होने वाला है, और जैसे ही होता है तो वो लोग हमको एंट्रियाँ देते हैं। ठीक है, चालू करें। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर क्रांति समिति के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर दिनांक 15 दिसंबर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारी संघ की 4 प्रमुख मांगें हैं कि पहली मांग ये है कि उपयंत्रियों को प्रारंभिक जो वेतनमान है 3200 दिया जा रहा है, वो एक शासन की त्रुटिपूर्ण जो विसंगति है उसको हटाया जाए, उसकी जगह 3600 का रेट पे किया जाए। दूसरी मांग ये है कि संविदा उपयंत्रियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। तीसरी मांग ये है कि जो उपयंत्री
18 वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके हैं, उन सबको सहायक यंत्री की अनवार्य पदोन्नति दी जाए। चौथी मांग है कि निचले पदों पर जो हमारे डिप्लोमा डिग्री होल्डर कार्यरत हैं, उनको उपयंत्री का प्रभार दिया जाए। व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत बख्शास के करीब 40 उपयंत्रियों को नियमित सेवा में लिया जाए। संघ की इन मांगों के संबंध में प्रथम जो चरण था 15 दिसंबर को संपन्न हुआ। दूसरा जो चरण है 20 जनवरी को संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त महोदय को माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम प्रेषित ज्ञापन दिया जाएगा। तीसरी कड़ी में प्रांत स्तर पर फरवरी में एक सप्ताह का भूख हड़ताल और धरना दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी शासन हमारी मांगे नहीं सुनता है तो उपयंत्री संवर्ग आगे की रणनीति के लिए मजबूर होगा। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी चारों जो न्यायोचित मांगे हैं, इनके संबंध में शीघ्र निराकरण करें। हम शासन के साथ सहयोग करना चाहते हैं, न कि संघर्ष। सर, निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण हुई है। आज भोपाल जिला समिति, हमारी मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की जिला समिति के चुनाव थे, वो आज संपन्न हुए। इस चुनाव में निर्विरोध रूप से श्री JL अहिरवार जी उपयंत्री जिला अध्यक्ष एवं श्री उदय भार्गव जी जिला सचिव व श्री DP अहिरवार जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए। आज के जिला सम्मेलन में लगभग 70 से अधिक उपयंत्री यहाँ उपस्थित थे और यहाँ जो पर्यवेक्षक थे श्री JS दंदोटिया, उनके मार्गदर्शन में चुनाव संपन्न हुआ। आज बाबा जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें कि 11,008 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ का आयोजन किया था। बाबा जी स्वयं में हनुमान के अवतार कहे जाते थे और उनके भक्तों की देश विदेश सब जगह मिल जाएंगे आपको। और कार्यक्रम में हमने आगरा से एक भजन गायक को भी बुलाया था। उसके अलावा विशाल भंडारा भी किया है, जो कि अभी भी चल रहा है। दोपहर 2 बजे से चालू हुआ था, अभी भी निरंतर चल रहा है। सब बाबा जी की कृपा है। आज के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में अगर जानना चाहे तो? उद्देश्य हमारा कुछ विशेष नहीं है कि हमें उनसे कुछ पाना है। हमें तो ये उद्देश्य है कि बाबा का नाम घर घर में जाए और बाबा की ख्याति बढ़े और आगे जाके भोपाल में एक आश्रम बने, जिसमें कि हनुमान जी, बाबा, गौशाला और एक संस्कृत विद्यालय बन सके। आज सुंदरकांड पाठ का यही हमने कामना है कि ये सब होगा तो संगठन की बहुत आवश्यकता होती है। आज इतने सारे भक्त हैं जो कि जानते ही नहीं है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और बाबा से तो जुड़े हुए हैं। तो एक उद्देश्य ये भी था कि एक ही छत के नीचे बाबा के सब अनुयायी जो हैं इकट्ठे हों, आपस में चर्चाएं हों बाबा की कि आप कैसे बने भक्त और क्या आपने चमत्कार देखे अपनी ज़िंदगी में जो आप बने। प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी संख्या लाखों में है, वो अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में 22 दिसंबर 2022 को हड़ताल पर रहेंगे और भोपाल के चिनार पार्क लिंक रोड नंबर 1 में 12 बजे से धरना देकर विधानसभा का घेराव करेंगे और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि प्रदेश के शासकीय विभागों में वर्तमान में 1 लाख पद रिक्त हैं। उन पदों पर सरकार सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं
कि शासकीय विभागों में 10 साल की सेवा अवधि से ज्यादा से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों, स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त नियमित पदों पर पहले नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करके उन पदों पर सीधी भर्ती कर रही है, जिसका विरोध प्रदेश भर के लाखों अनियमित संवर्ग के कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे हैं और उनमें भयंकर आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के कर्मचारी 22 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि प्रदेश के शासकीय विभागों के रिक्त 1 लाख पदों पर पहले स्थायी कर्मियों को, अनियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और शेष पद बचते हैं तो नियमित सीधी भर्ती से भरे जाएं। प्रदेश के स्थायी कर्मियों को 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, प्रदेश के अनियमित संवर्ग के दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी और वन सुरक्षा श्रमिक जो है उन्हें कलेक्टर स्तर का न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायी वर्गीकृत किया जाए। इन मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपना संतोष सरकार के सामने प्रदर्शित करके कर्मचारी, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले मांग करेंगे कि हमारी मांग को सरकार मंजूर करे और आदेश जारी करके अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ देने का काम करे। यदि सरकार फिर भी नहीं कहती तो आगामी दिनों में बड़े आंदोलन का और अनिश्चितकालीन हड़ताल का सामना सरकार को करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सरकार तमाम वादे करती है। सरकार ने अभी 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा भी किया है। 3 नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, जो आप उन्हीं की बात कर रहा हूं जो सरकार ने 1 लाख पदों पे नियमित नियुक्ति देने का वादा करा है। तो अभी वो पदों पर पहला हक अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों का है, स्थायी कर्मियों का है, दैनिक वेतनभोगियों का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है 10 अप्रैल 2006 उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार। उस आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि शासकीय विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले रिक्त नियमित पदों पर नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया विभागों में चालू की जाए। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है और सीधी भर्ती करने का राग अलाप रही है, जिसका विरोध प्रदेश के अनियमित संवर्ग के लाखों कर्मचारी प्रदेश भर में कर रहे हैं। विधानसभा सत्र फिर से चालू है, आपने फिर से एक महा हड़ताल का आयोजन किया है। पिछली बार भी आपने ये आयोजन किया था विधानसभा के दौरान। पिछली बार हमने किया था 14 तारीख को और उस आंदोलन से हमें सफलता भी मिली थी। महंगाई भत्ते का जो लाभ नहीं मिला था अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को, उसको आदेश सरकार को जारी करना पड़े थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती का राग अलापना शुरू किया है, जिसका विरोध अनियमित संवर्ग के कर्मचारी कर रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं तो उनका रास्ता तो आपने पूरे बंद कर दिया। नहीं, उनका रास्ता हम नहीं बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि अनियमित कर्मचारी जो योग्य हैं उस पदों के, उनको आप पहले नियमित कर दीजिए। जो पद बचते हैं उन पे आप सीधी भर्ती शुरू करिए। हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अनियमित में उन पदों के लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता, वरिष्ठता सब देखी जाएगी। जो उसमें चयन होते हैं उनको नियमित कर दीजिए, उसके बाद पद बचते तो आप सीधी भर्ती करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका अधिकार तो हनन न करिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए। मैं अमोद सक्सेना, जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। ये आज जो हमारा कार्यक्रम है ये 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे जो वरिष्ठ पेंशनर थे मिस्टर DS नकारा साहब, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था पेंशनर के संबंध में। उसमें 82 में 17 दिसंबर 1982 को निर्णय हुआ था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ था जो पेंशनर के हित में दिया गया था। उनकी स्मृति में और उस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 17 दिसंबर का पेंशनर डे का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल।
वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। तो याद रखें, S24 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आती है।